एपिसोड शुरू होता है, हमें दिखाया जाता है रिसेंट टाइम से विच क्लैन उठ खड़ा हुआ और उन्होंने डीमन क्लैन पर अत्याचार किया और डीमन किंग ने बोजो माउंटेन पर डीमन कोर्ट स्थापित की और विचेस के साथ वॉर स्टार्ट कर दी। और इसी के दौरान 10 डीमन प्रिंस सूर्य में ट्रांसफॉर्म हो गए और उन्होंने पृथ्वी को झुलसा दिया, जिससे सारे लिविंग क्रिएचर को काफी कष्ट हो रहा था। और ये की इमर्जेंस जो विचेस की ग्रेट पावर है और ये 9 डीमन प्रिंस को मार गिरा, लेकिन संयोग से एक डीमन प्रिंस लुइया वहां से बच निकला। वॉर के एंड में डीमन और विचेस को भारी नुकसान हुआ और ह्यूमंस ने विचेस को हराने की अपॉर्चुनिटी ले ली और एक झटके में ही डीमन कोर्ट में घुस गए और पूरी तरह डीमंस को हराने के बाद संतों से हाथ मिला लिया और टूटे हुए डीमन कोर्ट को हेवनली कोर्ट में बदलने के लिए। लेकिन डीमंस के हार जाने के बाद डीमन प्रिंस लुइया ने हर जगह परेशानी खड़ी कर दी और हेवनली कोर्ट से बदला लेने के लिए वो वहाँ से फीनिक्स बन के निकल जाता है। और सीन शिफ्ट होता है कैडलर दिखाए जाते हैं जो कि वहाँ पर बैठ के कल्टीवेशन कर रहे होते हैं और वो फीनिक्स भी वहाँ पर आ जाता है और वो फीनिक्स अपने डीमन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और वो डीमन प्रिंस कहता है मेरी बस छोटी सी रिक्वेस्ट है। और सीन शिफ्ट होता है, हमें हमारा मेन कैरेक्टर दिखाया जाता है और वो काफी स्पीड से आगे बढ़ रहा होता है और वो एक काफी लंबी जंप मारता है और काफी बड़ी चट्टान को पार करके अपने सर्फर बोर्ड पर वापस आ जाता है। और भाई हमारे मेन कैरेक्टर का नाम ली चेंग साओ है और हमें बताया जाता है डीमन प्रिंस लुइया कह रहा था डीमंस को फिर से रिवाइव करने का है और आज उसका टारगेट ली चेंग साओ के मास्टर है और हमारा मेन कैरेक्टर अपने मास्टर की तरफ काफी तेजी से बढ़ने लगता है। और दूसरी तरफ डीमन प्रिंस लुइया उसके मास्टर के पास पहुंच जाता है और लुइया उनके पास में बैठ के कहता है आप हेवनली कोर्ट के छोटे से इमॉर्टल हैं और इससे डीमन की रिवाइवल के लिए एक स्टेपिंग स्टोन बन जाएगा। लेकिन तभी ली चेंग साओ का पेपर क्लोन आके उसका हाथ पकड़ लेता है और हमें दिखाया जाता है ली चेंग साओ उस पेपर क्लोन को कंट्रोल कर रहा होता है। तो लुइया कहता है मुझे हेवनली कोर्ट के बॉर्डर गॉड की उम्मीद नहीं थी और तुमने अपने पेपर मैन भी इनकार्नेटेड करे होंगे। और ली चेंग साओ कहता है डीमंस और हेवनली कोर्ट कई 100 सालों से युद्ध विराम में है और 2 क्लैनों के बीच युद्ध मत भड़का और ये सब ली चेंग साओ अपने क्लोन के जरिए कह रहा होता है। तो लुइया कहता है तुम परोपकार और नैतिकता की बात कर रहे हो लेकिन तुम सिर्फ षड्यंत्र रचना के बारे में सोचते हो। लेकिन तभी ली चेंग साओ लुइया पर अटैक कर देता है लेकिन उससे उसे कुछ भी नहीं होता है और ली चेंग साओ लुइया के पास में जाके उस पर अटैक करने लगता है और ली चेंग साओ उसका हाथ पकड़ के मोड़ने लगता है। तो लुइया उसकी गर्दन पकड़ के उसे नीचे फेंक देता है। तो ली चेंग साओ के क्लोन के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और लुइया उसके ऊपर एक अटैक बना के मारने लगता है। लेकिन तभी ली चेंग साओ का क्लोन पूरी तरह जुड़ के उसके ऊपर फिर से अटैक कर देता है और ली चेंग साओ लुइया के मुंह में एक किक मार देता है। तो लुइया हंसने लगता है और एक पंच मारता है और ली चेंग साओ उसे डिफेंड करता है लेकिन उसका एक हाथ ही चला जाता है। तो ली चेंग साओ नीचे गिरने लगता है लेकिन वो इस पर चल चेन से लुइया को पकड़ लेता है। तो लुइया ने बड़े आराम से तोड़ देता है। तो ली चेंग साओ फिर से काफी सारी चेन से निकाल के लुइया को पकड़ लेता है लेकिन वो उसे फिर से आराम से तोड़ देता है। फिर लुइया उस क्लोन पर अटैक करके उसे पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर देता है और लुइया उसके मास्टर को आसपास देखने लगता है। लेकिन ली चेंग साओ का दूसरा क्लोन मास्टर को लेके काफी स्पीड से वहां से भाग रहा होता है और फिर हमें दिखाया जाता है ली चेंग साओ भी अपने मास्टर की तरफ काफी स्पीड से बढ़ रहा होता है और वो कहता है मैंने पहले ही मास्टर की सेफ्टी के लिए पेपर क्लोन्स की व्यवस्था कर ली थी और मेरा मकसद लुइया से नाराज होकर फाइट करने का नहीं है और मेरा एक पेपर क्लोन पहले ही डिस्ट्रॉय हो चुका है। और एक बार पेपर क्लोन और मास्टर पकड़े गए फिर ली चेंग साओ एक पोर्टल खोलता है और वो उस पोर्टल में चला जाता है। वो एक के बाद एक काफी सारे पोर्टल खोलता है और वो काफी स्पीड से पोर्टल टू पोर्टल ट्रेवल कर रहा होता है। फिर हमें दिखाया जाता है ली चेंग साओ का क्लोन मास्टर को लेके भाग रहा होता है और वो लोग भागते भागते एक स्टोन ब्रिज पर आ जाते हैं। लेकिन तभी एक अटैक आके स्टोन ब्रिज पर घलता है और ब्रिज का आगे का हिस्सा डिस्ट्रॉय हो जाता है और उनके पीछे डीमन प्रिंस लुइया आ जाता है और उसके अंदर से काफी और बाहर निकल रहा होता है और उससे लड़ने के लिए ली चेंग साओ का क्लोन आगे आता है और वो कुछ हैंड साइन बनाता है और फिर ली चेंग साओ काफी सारी पेपर की मदद से लुइया पर अटैक करता है लेकिन उससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और फिर हमें दिखाया जाता है मास्टर भी उठ जाते हैं और वो रिचुअल कास्ट करने लगते हैं और फिर ली चेंग साओ कुछ हैंड्स और पेपर का यूज करके काफी बड़ा अटैक बनाता है और फिर वो डायरेक्ट लुइया पर उससे अटैक कर देता है। लेकिन लुइया शील्ड बना लेता है और वो अटैक उसकी हाथी में ब्लास्ट हो जाता है। लेकिन ली चेंग साओ की क्लोन का एक हाथ चला जाता है लेकिन वो फिर भी लुइया पर काफी सारे फिजिकल अटैक करता है लेकिन लुइया उसे काफी आराम से रोक रहा होता है और वो ली चेंग साओ को नीचे फेंक देता है। और यहाँ पर मास्टर भी काफी सारे हैंड साइन बना रहे होते हैं और फिर हमें दिखाया जाता है आसमान से काफी बड़ी शॉट लुइया की तरफ आ रही होती है लेकिन लुइया उस शॉट को ऐसे ही तोड़ देता है और फिर लुइया एक काफी डेडली अटैक बनाता है और उसे मास्टर की तरफ फेंक देता है। लेकिन मास्टर के सामने ली चेंग साओ का क्लोन आ जाता है और उसके चिथड़े उड़ जाते हैं और वो अटैक मास्टर में भी जाके लगता है और मास्टर नीचे गिरने लगते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर पोर्टल खुलता है और वहाँ पर ली चेंग साओ आ जाता है और वो उन्हें पकड़ लेता है और ली चेंग साओ के मास्टर उसका इनाम लेते हैं और मास्टर की वहीं पर डेथ हो जाती है और ली चेंग साओ काफी जोर से चिल्लाता है और वहाँ पर डीमन प्रिंस लुइया भी आ जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है कैडलर दिखाए जाते हैं जो कि सब कुछ देख रहे होते हैं और टाइम रिवर्स कर देते हैं और फिर हमें ली चेंग साओ पानी के अंदर बैठा दिखाया जाता है और फिर हमें 200 साल पहले का सीन दिखाया जाता है
और हमें दिखाया जाता है मास्टर एक छोटी लड़की को साथ में लेके आ रहे होते हैं और मास्टर उससे कहते हैं याद रखना हमारे ताओसिम का नाम डूसियान है और फेमस डीलो मॉडल की फाउंडर और डीलो मॉडल ताइकिंग से क्लोजली रिलेटेड है। और मास्टर बताते हैं ह्यूमन ताओइज्म के पितामह और वही छोटी लड़की का नाम लैनलिंग है। और मास्टर बताते हैं ताओइज्म 3 प्रकार के होते हैं। मास्टर बताते हैं ह्यूमन ताओइज्म, चेन ताओइज्म और जी ताओइज्म। और मास्टर ये भी बताते हैं ताइकिंग से ह्यूमन ताओइज्म के पितामह है और चेन ताओइज्म के युआनसी बुद्ध के साथ और जी ताओइज्म के टेंगटियन हीरार और तीनों ताओइज्म संतों के रूप में जाने जाते हैं और उनके टीचर को होंगजून कहा जाता है और होंगजून को ताओइज्म के पूर्वज के रूप में ही माना जाता है। और मास्टर उससे कहते हैं अब से तुम्हें हार्ड प्रैक्टिस करनी होगी और जितनी जल्दी हो जाए कल्टीवेशन और सक्सेस की प्रयास करो और दीर्घायु की तलाश के लिए इमॉर्टैलिटी की जर्नी पर निकल पड़ो। बुलियन मास्टर से पूछते क्या आप इमॉर्टल है तो मास्टर खांसने लगते हैं और वो बताते हैं तुम्हारे एक सीनियर है जो 100 साल पहले मेरे प्रशिक्षु थे और अब वो एक टैलेंट है जो अपनी दम पर खड़ा हो सके। और फिर मास्टर उसके साथ घूमने लगते हैं लेकिन तभी ली चिंग साहब पानी के बाहर आता है और ली चिंग साहब कहता है मास्टर, तो उसकी मास्टर कहते हैं मुझे अपना मास्टर मत कहो। और ली चिंग साहब को कुछ अपनी पुरानी मेमोरी दिखती है और उसके मास्टर उससे कह रहे होते हैं तुम सीरियस टेक्निक नहीं सीखते हो लेकिन पानी में एस्केपिज्म की प्रैक्टिस करते हो। और ली चिंग साहब मन में कहता है क्या वो सब सपना था। और मास्टर उससे कह रहे होते हैं तुम्हारी कल्टीवेशन में कोई भी सुधार नहीं हुआ। और ली चिंग साहब कहता है मास्टर अभी भी जिंदा है और वो उन्हें हक कर लेता है। और मास्टर कहते हैं क्या तुम पागल हो और तुम भागे क्यों नहीं। और ली चिंग साहब कहता है मैंने बस सोचा ये अच्छा था और आपके द्वारा पिटना जैसा की पुरानी कहावत है एक अच्छी मेडिसिन का टेस्ट कड़वा होता है। तो उसके मास्टर कहते हैं तुमने इसके बारे में मुझसे पूछा। और ली चिंग साहब भागने लगता है तो उसके मास्टर उसके पीछे पड़ जाते हैं और ली चिंग साहब बार बार पोर्टल खुल के भागने लगता है। फिर ली चिंग साहब रुक जाता है तो उसके मास्टर मारने वाले होते हैं लेकिन वो ही रुक जाते हैं। फिर उसके मास्टर कहते हैं वैसे ये अच्छा है कि तुम ठीक हो और मैं 2 महीने तक एकांतवास में रहूंगा और तुम्हारी जूनियर लैनलिंग तुम पर छोड़ दी जाएगी और उसे गलत तर्क मत सिखाना। तो ली चिंग साहब हाँ कहता है मास्टर वहाँ से चली जाते हैं और ली चिंग साहब अपने आप को लैनलिंग से इंट्रोड्यूस करता है और वो अपने कुछ पेपर क्लोन्स निकालता है जो कि लैनलिंग के साथ खेलने लगते हैं। और ली चिंग साहब उससे कहता है मैं तुम्हारा मेडिकल परीक्षण कर रहा हूँ तो मुझे गलत मत समझना, मैं एक पॉजिटिव वैल्यूज वाला इंसान हूँ। फिर ली चिंग साहब कहता है ये पोजेस भी नहीं है ना ही इसमें कोई डीमन सीड है और ये मोहित या श्राप के अधीन भी नहीं है। और फिर ली चिंग साहब उससे कहता है तुम पास हो। और फिर ली चिंग साहब उससे कहता है चलो मैं तुम्हें कुछ ट्रिक्स सिखाता हूँ। और फिर ली चिंग साहब उसे एक डिवाइस दे देता है और फिर लैनलिंग एक गेम के अंदर आ जाती है। उसके सामने एक बर्ड होता है जो कि लेवल 6 पर होता है और ली चिंग साहब उससे कहता है कभी भी अपने अपोनेंट को कम मत आंको और इससे पहले कि तुम उसके असली कल्टीवेशन को समझ पाओ और आप रेसली एक्ट नहीं कर सकते। और लैनलिंग उस बर्ड पर अटैक कर देती है लेकिन वो बर्ड अपना ट्रू लेवल शो करता है जो कि 99 होता है। और वहाँ पर ली चिंग साहब आ जाता है और उससे कहता है दूसरी ट्रिक जो मैं तुम्हें सिखाना चाहता हूँ वो है होल कार्ड जो कि तुम्हारी डिफरेंट छिपी हुई एबिलिटी से युक्त है। और फिर लैनलिंग एक बोतल में से कुछ पी लेती है और ली चिंग साहब उससे कहता है और तुम्हारे पास जितने ज्यादा होल कार्ड होंगे तो तुम्हारा फाइनल काउंटर अटैक उतना ही ज्यादा अनएक्सपेक्टेड होगा। और फिर लैनलिंग चलते चलते उस बर्ड के पास में ग्रेनेड फेंक देती है तो ग्रेनेड उस बर्ड के ऊपर ब्लास्ट हो जाता है और फिर वो एक धनुष समन करती है तो बर्ड कांपने लगता है। फिर लैनलिंग उसके ऊपर काफी सारे एरो चलाती है और वो एरो उसे आसमान में उड़ा देते हैं और वो पास हो जाती है। फिर ली चिंग साहब उससे कहता है और ट्रिक 3 अगर जीत नहीं सकती तो वहाँ से भाग जाओ और आप अपने अपोनेंट को नहीं हरा सकते तो आप पहले ही जा सकते हैं और किसी एक्सपर्ट को अपनी हेल्प के लिए बुला सकते हैं। और फिर उस बर्ड के ऊपर एक लाइटनिंग गिरती है और वहाँ पर एक एल्डर आ जाते हैं जिनका लेवल 9999 होता है और लैनलिंग फिर से पास हो जाती है। फिर लैनलिंग कहती है मेरे फादर ने मुझे सिखाया है कि स्ट्रॉन्ग को एलिमिनेट करो, वीक की हेल्प करो। तो ली चिंग साहब उससे कहता है ये अच्छा है लेकिन लापरवाही से काम मत करो और स्ट्रेंथ और वीकनेस रिलेटेड टर्म्स हैं और जब आप पर्याप्त रूप से स्ट्रॉन्ग नहीं है तो खतरे से दूर रहने की कोशिश करें और कॉज और इफेक्ट से बचें और जिंदा रहें। और जब आप एंटायर प्री हिस्टोरिकल वर्ल्ड के नियमों को फिर से लिखने के लिए मजबूत हो फिर वीक क्रिएचर्स को सेव करो। फिर ली चिंग साहब लैनलिंग से कहता है मुझे बताओ जब ऐसा होता है तो तुम्हें क्या करना है। तो लैनलिंग कहती है ऐसा दिखावा करो जैसे कुछ हुआ नहीं हो, वहाँ से भाग जाओ। लेकिन तभी ली चिंग साहब के पीछे उसके मास्टर आ जाते हैं तो ली चिंग साहब कहता है मास्टर बात करते हैं। ली चिंग साहब भागने लगता है तो उसके मास्टर उसके पीछे पड़ जाते हैं और लैनलिंग म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बजा रही होती है। इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है।